जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे पंप एंड डंप स्कीम की। काफी समय से ये स्कीम जो है अब अलग अलग इंस्टेंसेस इसके देखने को मिलते हैं स्टॉक मार्केट में, इंडिया में नहीं वर्ल्ड ओवर। और काफी पुराने समय से लाइक आप समझिए 100-200 साल से ऐसी ये स्कीमें आज तक चलती आई हैं। और हमेशा शिकार कौन होते हैं? जो आपके रिटेल इन्वेस्टर यानी हम और आप जैसे लोग, आम लोग, जो अपना हार्ड एंड मनी, जो आपने मेहनत की कमाई है, वो ऐसे स्टॉक्स और ऐसी स्कीम्स में लगा के बर्बाद कर देते हैं। हाल ही में ये सुर्खियों में क्यों आया है? 4 यूट्यूब चैनल ऐसे पाए गए हैं जो इस तरीके की कार्रवाई में पार्टिसिपेट करते थे। फंडा बिल्कुल सिंपल है। आप एक कोई भी पेनी स्टॉक को पकड़िए, उसको बहुत एडवर्टाइज करिए, फॉल्स न्यूज प्रोपोगेट करिए सोशल मीडिया में, ट्विटर से और कहीं कहीं एड चला के, और लोगों को लगेगा कि सच में पोटेंशियल है, नैरेटिव बन जाएगा, प्राइस ऊपर जाएगा क्योंकि डिमांड बढ़ेगी। और जब प्राइस बहुत चरम सीमा पे पहुंच जाए, तब जो लोगों ने शुरुआत में खरीदा हुआ था, जिन्होंने ये स्कीम चलाई थी, वो बेच के अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। तो हुआ क्या? 4 ऐसे यूट्यूब चैनल पकड़े गए हैं जिन्होंने 10 करोड़ रुपए लगा के एडवर्टाइजमेंट करी थी। सोचिए, 10 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट हुई है तो वो कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे होंगे अपने प्रॉफिट पे। तो यहां पे क्या हुआ? जो एक बंदा निकल के आया है जिसका नाम है मनीष मिश्रा। अब ये मनीष मिश्रा कौन है, ये आगे चल के हम देख लेंगे। इस बंदे ने 2 स्टॉक्स, साधना ब्रॉडकास्ट और शार्प लाइन ब्रॉडकास्ट, इन 2 स्टॉक्स में ये पंप एंड डंप स्कीम चलाई है। इनफैक्ट इसमें जो आपके बॉलीवुड के एक्टर अरशद वारसी, जो मुन्ना भाई वाले अरशद वारसी सर्किट, और उनकी फैमिली, वाइफ वगैरह का भी नाम आया हुआ है। अब पता नहीं उनको ये स्कीम के शिकार हैं या पार्टिसिपेट किए थे, ये तो खैर समय बताएगा। अभी इन्होंने ये स्कीम करी कैसे और इसको अनकवर कैसे किया सेबी ने, ये बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है कि कैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आज के टाइम पे करंट रह के इन फ्रॉड्स को पकड़ रहा है। तो सेबी के 2 ऑर्डर्स आए हैं, उनके ऊपर अगर हम चले नजर डालें बहुत ही डिटेल में, आपको मजा आ जाएगा ये रिपोर्ट पढ़ के। हालांकि 50 पेज की रिपोर्ट है, हम इसको शॉर्ट में एक बार उसकी समरी देखते हैं। तो ये तो इनके नाम है, मनीष मिश्रा, मंजारी तिवारी, और ये सब जो है इनके नाम है परपेट्रेटर्स जिन्होंने ये फ्रॉड किया है। और यहाँ पे शार्प लाइन का अगर आप स्टॉक चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे, ये 8 रुपए 47 पैसे का कुल स्टॉक था। पेनी स्टॉक्स बोलते हैं ना, इनके बारे में कोई जानता। ये छोटी कंपनी, स्मॉल कैप भी नहीं, माइक्रो कैप टाइप कंपनी होती है और ट्रेड कर रही थी स्टॉक मार्केट पे। और जनरली इनका प्राइस जो है 10 रुपए से कम होता है। तो आर्टिफिशियली आपको लगता है कि चीज 10 रुपए से कम है यानी सस्ती है। अब ये हम पहले भी अपने इंट्रो टू स्टॉक मार्केट कोर्स, अगर आपने नहीं देखा है, उसमें बात कर चुके हैं कि प्राइस अगर स्टॉक का सस्ता है तो इसका मतलब स्टॉक सस्ता है या बिजनेस सस्ते में मिल रहा है, ऐसा नहीं है। आपको आउटस्टैंडिंग मार्केट कैप देखनी होगी, मतलब मार्केट की अगर आज वो पूरी कंपनी अगर खरीदने के चाहें तो कितने की पड़ेगी। एक कंपनी की वैल्यूएशन अगर 250 करोड़ है, उसका स्टॉक प्राइस 10 रुपए हो भी सकता है और 10,000 भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर और प्राइस ऑफ दैट शेयर, अभी प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस को अगर आप मल्टीप्लाइंग करेंगे तब आपको आउटस्टैंडिंग मार्केट कैप से पता चलेगा कि कंपनी सस्ती है या महंगी है। तो यहां पे पहला रेड फ्लैग हो जाता है। फिर इन्होंने 20 मई को एक वीडियो डाली, 23 मई को वीडियो डाली, 27 मई को 2 वीडियो डाली, और फिर इस वीडियो को खूब चलाया। 10 करोड़ जैसे बता रहे हैं, 5 करोड़ इसमें लगाए, 5 करोड़ दूसरे वाले में, खूब चलाया इन चैनलों ने इन वीडियोस को, और प्राइस को पहुंचा दिया 53 रुपीज पे। मतलब सोचिए कितना ज्यादा इन्होंने यहां से, और इन लोगों ने, जो इनके फ्रॉड करने वाले लोग, उन्होंने ये 8 रुपए में लिया। जो रिटेल इन्वेस्टर वो आया 50 रुपए पे, जहां पे इन्होंने अपना बेच दिया, और उसके बाद प्राइस फिर से क्रैश कर गया। और सेबी ने इसको बहुत डिटेल में जांचा है। अगर आप रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो आपको देखिए समझ आ जाएगा कि किस तरह से क्रिएटर ऑफ यूट्यूब चैनल, फर्स्ट प्रॉफिट मेकर और मिड कैप कॉल्स, 2 यूट्यूब चैनल का इसमें इस्तेमाल हुआ है, और ये इनके बनाने वाले हैं। और वॉल्यूम क्रिएटर, मतलब जो स्टॉक मार्केट में उस स्टॉक की वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉफिट क्रिएट कर रहे हैं, नेट सेलर जो बेच रहे हैं स्टॉक। अब यहां पे क्या हुआ है कि प्रमोटर जिनके खुद की कंपनी है वो भी बेचना शुरू कर दिए थे। उनको भी लगा कि यार ये मेरा स्टॉक की इतनी वैल्यू नहीं है,
तो आप ये दुनिया इसको इतना वैल्यू कैसे दे रही है? इन्होंने भी बेचने शुरू कर दिए, वॉल्यूम बढ़ जाती है उससे। अब ये इतना बड़ा चार्ट इन्होंने, जैसे पिक्चरों में दिखाया जाता है, डिटेक्टिव मूवीज में आपने देखा होगा कि चार्ट कैसे बनाया, वो जो लगा के लोग रखते हैं, सेम बिल्कुल कितनी बारीकी से इसको आप देख सकते हैं। हर बंदे का यहाँ पे रोल, कि क्या वो डीलर है या स्पाउस है या उसके बैंक का अकाउंट का यूज किया गया है। ये देखिए अंशु मिश्रा यहाँ से इससे खरीदती है, इसके स्पाउस हैं, उससे वहां से बैंक ट्रांसफर मंजारी तिवारी के पास जाता है। कैसे कैसे मतलब पूरी आपको डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और आगे अगर इसमें रिपोर्ट में जाएंगे, डिटेल में हर बंदे के बारे में बताया गया है कि कौन किस क्या कर रहा है, इसमें क्या रोल रहा है उनका। इस रिपोर्ट को देख के पता चलता है कि यार कोई अगर सरकारी विभाग भी मेहनत करे तो जरूरी नहीं है कि वो ऐसे ही बिल्कुल सरकारी मेंटेलिटी के साथ। आप देख सकते हैं हर चीज की इसमें डिटेल में बताया गया है कि मिड कैप कॉल और प्रॉफिट यात्रा, जो 2 यूट्यूब चैनल, एक 2022 में शुरू हुआ जनवरी में और एक 2021 में सितंबर में, और इनके सब्सक्राइबर देखिए आप 3.82 लाख प्रॉफिट यात्रा के, और मिड कैप प्रॉफिट यात्रा के 2.72 लाख और मिड कैप कॉल्स के 3.82 लाख। इतने लोग डेस्परेट हैं कि कोई भी यूट्यूब चैनल कुछ भी आके बोल देता है और उस पर भरोसा कर लेते हैं। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं आप अपना खुद का एनालिसिस कीजिए, खुद का पॉइंट ऑफ व्यू बनाइए। दूसरे जो आपको बोल रहे हैं उनको आप मत देखिए, सुन लीजिए सबकी, पर करिए अपनी खुद का पर्सपेक्टिव। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इनके चैनल मिड कैप कॉल्स, जिसके इतने सब्सक्राइबर थे 4 लाख के करीब, और प्रॉफिट यात्रा जिसके 3.5 लाख के करीब जो है सब्सक्राइबर थे। अब और इनके खुद के नाम पे मनीष मिश्रा और प्रॉफिट यात्रा इसमें एडमिन है, लेकिन आईडी उन्हीं की है, मनीष मिश्रा की। इन लोगों ने ये चैनल बनाए और इस तरीके का कुछ वीडियो आपको देखने को मिलता था। इसको अगर आप देखेंगे, आपने देखा होगा ये नीचे इस तरह के आपको ऐड आते रहते होंगे। शार्प लाइन ब्रॉडकास्ट करके ये जो स्टॉक है उसको बता रहे हैं CMP 30 है और टारगेट प्राइस 750। कभी आपने आज तक देखा है कोई भी एनालिस्ट, जो प्रॉपर एनालिस्ट होते हैं या इनफैक्ट जो टीवी पे भी आते हैं, वो इस तरह का टारगेट दे रहे हैं जिसका 30 रुपए का प्राइस है और 750 रुपए का टारगेट प्राइस दे रहे हैं, और ऐसे एक लड़की खड़ी कर दी और बस हो गया। इस वीडियो को आप देख भी सकते हैं, ये वीडियो के लिए जो है QR कोड दिया गया है, और आप इस रिपोर्ट पे अगर इसको स्कैन करेंगे तो ये आपको वीडियो दिखाई दे जाएगी। और न्यूज कैसी चलाएंगे, जैसे ये जो शार्प लाइन ब्रॉडकास्ट, ये जो कंपनी है, ये टीवी सीरियल या इस टाइप की चीजों में पार्टिसिपेट करती है। तो ये न्यूज चलाएंगे कि एक नया OTT प्लेटफॉर्म Amazon सोनी टाई अप करके जी के साथ 250 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट करके अदानी ग्रुप से वो टेक ओवर करने वाली है, और ये सब लॉन्च होने वाला है। और ये न्यूज फेक है, और 30 रुपए का शेयर प्राइस बोलते हैं 240 हो जाएगा 3 महीने में और 750 हो जाएगा अगले साल तक। ये जो इजी मनी का जो क्रेज है वो आपको कहीं नहीं ले जा सकता, ये आपको समझ लेना चाहिए। देयर इज नो इजी मनी टू बी मेड, बिना मेहनत के, बिना हार्डवर्क के नहीं हो सकता, और वैसे ही लोग इसमें फंस जाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे इन्होंने 20 मई से लेके 14 जून तक आपके 1 करोड़ 1 करोड़ 50 लाख 3 लाख 30 लाख 20 लाख ये गूगल पे ऐड चलाए हैं। ये जब गूगल लीड्स जो है ना, ये ऐड चलाए, पेमेंट गेटवे गूगल लीड्स, और उस पे 1 करोड़ के इन्होंने ऐड चलाए हैं। मतलब पूरे टोटल अगर यहाँ पे इस स्टॉक की बात करें तो 4 करोड़ 72 लाख रुपए इन्होंने सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ऐड चलाने के लिए करें। अब जब इतने ऐड चलेंगे, इतने लोगों तक पहुंचेगा, आप सब्सक्राइबर बेस भी देख रहे हैं। और इन्होंने क्या एक शान पट्टी करी है कि कमेंट्स डिसेबल किए हुए हैं। अब आप कमेंट्स क्यों डिसेबल कर रहे हैं? अगर आप इतने जेन्युइन लोग हैं तो कमेंट्स इसलिए डिसेबल किए हैं कि कोई आके अगर वहां पे कमेंट डाले कि ये फर्जी है, ये झूठ है, उसको ये नहीं चाहते आना सामने। और यहाँ पे ये समझ आ जाना चाहिए। अगर आप रेड फ्लैग्स देखने शुरू करें, हम लास्ट में बात करेंगे कि आप कैसे बच सकते हैं, और यहाँ पे पूरी डिटेल में बताया गया है कि कब किस प्राइस पे कितनी वॉल्यूम देखने को मिली। पूरा इन्होंने एग्जामिन किया है, पूरी रिपोर्ट आप डिटेल में लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप पूरी रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं। कब किसने कितने क्वांटिटी बाई करी, कितने सेल करी, किसने प्रॉफिट कमाया, किसने यहाँ पे लॉस कमाया, सब यहाँ पे डिटेल में आपको दिख जाएगा। ये एक रिपोर्ट है। दूसरी रिपोर्ट जो है ये दूसरे वाले स्टॉक की है,
इसमें आपको जब यहाँ देखेंगे तो नाम नजर आएगा हर्षद हुसैन वारसी। ये हर्षद वारसी मुन्ना भाई के सर्किट और उनकी वाइफ मारिया गोरेटी वारसी, ये जो दोनों लोग हैं इनको भी यहाँ पे माना गया है कि ये इन्वॉल्व हुए हैं। ये साधना ब्रॉडकास्ट जो कंपनी है उसका है। यहाँ पे आप अगेन लोगों को लगता है कि जब स्प्लिट होता है 10:1 का तो स्टॉक सस्ता हो गया है। अरे प्राइस उसका कम हो गया है, क्योंकि अगर आपने स्टॉक स्प्लिट के बारे में नहीं पता है तो हमारी इंट्रो टू स्टॉक मार्केट वाली वीडियो जाके देखिए, समझिए स्टॉक स्प्लिट होता क्या है। उसका कंपनी के स्टॉक प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग 1:10 के रेशियो में, मतलब एक शेयर के बदले 10 शेयर मिल रहे हैं और उसी हिसाब से उसका प्रोपोर्शनेटली प्राइस भी घट जाता है। कोई फायदा नुकसान नहीं होता है, सिर्फ लिक्विडिटी बढ़ जाती है मार्केट में और कुछ नहीं हो रहा है। पहले 100 शेयर अगर आउटस्टैंडिंग थे, 10:1 का स्प्लिट हुआ तो 1000 शेयर आउटस्टैंडिंग हो जाएंगे। और वही चीज यहां पे जब ये 101 का हो रखा था तब लोगों को लगा कि स्टॉक स्प्लिट होके ये सस्ता हो गया, फिर बढ़ाया लोगों ने और जैसे ही 33 रुपए का हुआ और यहाँ पे लोग अपना जिन्होंने फ्रॉड करना था वो करके निकल गए। और फंसता कौन है? आम जनता। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे वीडियो यहाँ पे पोस्ट स्प्लिट के बाद वीडियो आई 15 जुलाई को, 17 जुलाई को, 28 जुलाई को, और जब 33 का पहुंचा प्राइस वहां से फिर गिरना शुरू हो गया क्योंकि निकल गए लोग बाग अपना जिन्होंने स्कीम करनी थी। ये दोनों रिपोर्ट अगर आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि कैसे ये फ्रॉड मार्केट में किया जाता है। यहाँ पे 2 चैनलों का यूज किया गया है, एक है मनी वाइज और दूसरा एक और है इसमें कोई चैनल, उसका जो इन्होंने यूज किया है। और यहाँ पे सारे रोल्स वगैरह जो लोगों ने जो वही डिटेक्टिव वाला डायग्राम के साथ पूरा डिटेल में आप इसको स्टडी कर सकते हैं, कौन कैसे किसके। इनको लगता है कि हम अपने बीवी के अकाउंट से अगर पैसा ट्रांसफर करेंगे तो पकड़ में नहीं आएंगे। अरे आज के टाइम पे सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, सब कुछ डिजिटल हो गया है। अगर किसी की इंटेंशन है, जैसे सेबी की इंटेंशन थी पकड़ने की, वो पकड़े गए। कोई भी डिपार्टमेंट आज के टाइम पे अगर नियत के साथ काम करना चाहे तो पकड़ा जा सकता है। ये इनके चैनल थे, द एडवाइजर करके, और एक और चैनल था मनी वाइज करके। अब ये तो हमने देख लिया कि भैया इन्होंने कैसे ये फ्रॉड किया। मुद्दे की बात पे आते हैं और समझते हैं कि आप कैसे इस फ्रॉड से बच सकते हैं। मतलब अगर आपको ये फ्रॉड होते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे उनको पकड़ा जा सकता है। सबसे पहली बात, आप जाके किसी भी सोशल मीडिया हैंडल, यूट्यूब, ट्विटर पे भी आजकल काफी लोग इस तरह की एडवाइस देते हैं। जो बंदा अगर आपको बोल रहा है कि ये स्टॉक ले लो, उस पर कभी भरोसा नहीं करना जब तक आप अपना खुद का एनालिसिस करके नहीं देखते, खुद के उसके चार्ट्स नहीं देखते, खुद उसके फंडामेंटल को स्टडी नहीं करते, वो कंपनी क्या करती है, क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, कैसे अभी तक उन्होंने किया है, उसकी अगर आप एक एनुअल रिपोर्ट भी पढ़ लेंगे आपको इतनी जानकारी मिल जाएगी कि आपको और किसी के पास जाने की जरूरत शायद ना पड़े। अब इन चैनल जो आपके YouTube पे नजर आते हैं या ट्विटर पे जो हैंडल नजर आता है, आप ध्यान से देखेंगे इनकी कोई डिस्क्रिप्शंस नहीं होती। ये जो चैनल थे मिड कैप कॉल्स, प्रॉफिट यात्रा, इनके चैनल में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं थी। कोई बंदा आके वीडियो में इस तरह से नहीं बता रहा था कि हम ये क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बस अपना एड चलाना है। ऐसा अगर आपको चैनल या ट्विटर हैंडल या फिर कहीं पे भी सोशल मीडिया जिसकी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, जो फेक लग रहा है, देन इट इज प्रोबेबली फेक। तो उस पर आप भरोसा ना करें। अगर चैनल कमेंट करने को अलाउ नहीं कर रहा है तो मतलब कुछ तो धांधलेबाजी है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि सही लोग, जेन्युइन लोग आके वहां कमेंट करें। हम जैसे लोग जो आपको सिखाना चाहते हैं वो जाके वहां पे डाले कमेंट कि भैया ये फर्जी काम, फर्जीवाड़ा चल रहा है, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए ऐसे पॉइंट पे। तो अगर वहां पे कमेंट डिसेबल है तो आपको जो है नहीं यूज करना है। कमेंट क्यों डिसेबल करेगा कोई बंदा, अगर, क्योंकि वैसे भी अगर किसी को अपनी यूट्यूब पे वीडियो अगर जो डालता है उसको व्यूज चाहिए तो एल्गोरिदम बोलती है कि भाई लाइक लाओ, कमेंट लाओ, जैसे हम आप लोग को बोलते हैं ताकि और लोगों तक पहुंचे। तो क्यों बंदा कमेंट डिसेबल कर रहा है? तो मतलब दाल में कुछ काला है, ये आपको समझ आना चाहिए। तीसरा पॉइंट है टारगेट प्राइस। यार आप खुद सोचिए कि कौन इतने कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे टारगेट प्राइस दे सकता है कि एक साल में 10 गुना 20 गुना हो जाएगा स्टॉक। कहीं पे भी आप कोई भी एनालिस्ट की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, 15-20% से ज्यादा का टारगेट प्राइस कोई नहीं देता।
इवन जो टीवी पे आते हैं फर्जी लोग, वो भी एटलीस्ट इतना नहीं करते कि बिल्कुल ही 100-200 गुना हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं बोलता। अब कोई बता रहा है कि एक 19 रुपए का स्टॉक 340 का हो जाएगा, दैट इज 1690% ऑफ इंक्रीज, 1690% का इंक्रीज बता रहे हैं, जहां आमतौर पे 15-20% का टारगेट दिया जाए। चौथा पॉइंट है, आपको बाइंग और सेलिंग कौन कर रहा है, आप आराम से ये इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं NSE BSE की वेबसाइट्स पे जाके, कि उसकी जो मेजर चंक ऑफ वॉल्यूम है, जो ट्रेडिंग हो रही है, बाई और सेलिंग हो रही है, वो कौन कर रहा है। अगर प्रोमोटर जो कंपनी के संचालक हैं, जिनकी खुद की कंपनी है, वो जिन्होंने शुरू करी, वो अगर अपना स्टॉक बेच रहे हैं तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि भैया जिसको सब कुछ मालूम है कंपनी के बारे में, जो उसको चला रहा है, उससे बेहतर कोई नहीं जानता उस कंपनी के बारे में, वो बेच रहा है, तो हम क्यों खरीद रहे हैं। ये चीज आपको ध्यान देने की जरूरी है। सिंपल सी चीज है, ज्यादा एफर्ट नहीं लगता है, लेकिन अगर आप इस बेसिक पॉइंट को ध्यान दें तो आपको ये चीज बचा लेगी ऐसे चीजों से। और पांचवा और लास्ट पॉइंट है कि भैया जो स्टॉक मार्केट के जो रेगुलेटर्स हैं, जैसे NSE BSE और SEBI वगैरह, ये हमेशा क्लैरिफिकेशंस देना स्टॉक्स को, अगर कोई इनके बारे में गलत न्यूज चल रही है, इनको देना जरूरी होता है, कंपलसरी होता है। जैसे अगर साधना ब्रॉडकास्ट की या शार्पलाइन ब्रॉडकास्ट की बात करें, जो जिनकी न्यूज चल रही थी कि OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा है, Amazon जी से टाई अप हो रहा है, अदानी टेक ओवर कर रहा है 250 करोड़ में, और ये जो, तो ये इन्होंने फर्जीवाड़ा जो ये चल रहा था र्यूमर्स, इन्होंने ये बोला, साफ साफ जमा किया कि ये जो सर्कुलेट हो रही है न्यूज, ये फॉल्स है, अपने साइड से बचाने के लिए। और ये चीज आपको खुद ध्यान देनी चाहिए थी कि अगर ये इस तरह से कंपनी बोल रही है कि ये सब फेक न्यूज है, तो मैं क्यों बिलीव कर रहा हूं इन सब चीजों में और खरीद रहा हूं इस स्टॉक को इतनी हाई वैल्यूएशन पे, जबकि इसका कोई फंडामेंटल नहीं, कुछ नहीं है, पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक में तो खासकर आपको सावधान हो जाना चाहिए कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे आप बच सकते हैं ऐसी पंप और डंप स्कीम से। ध्यान देने की बात यह है कि अगर आप इन सब चीजों से बचना चाहते हैं तो लालच जो है उसको बचा के रखिए, ठीक है, उससे बच के रहिए। बचा के क्या रखिए, बच के रहिए। कोई इजी मनी नहीं है, मार्केट है, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे लाइफ हो, इजी मनी कहीं पे नहीं है। आपको ध्यान देना है, अपने खुद के एनालिसिस से आप कुछ निकल के आते हैं किसी निष्कर्ष पे या कंक्लूजन पे, तो उस पे एक्ट कीजिए, वरना मार्केट में आपको बेवकूफ बनाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। इनफैक्ट आज के टाइम पे इतना आसान हो गया है, कोई भी यूट्यूब चैनल बना के, कोई भी ट्विटर पे जाके, फेसबुक पे जाके अपना ज्ञान देना शुरू कर सकता है, पर आपको उस पर बिलीव करना है कि नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीज ध्यान दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो और एनालिसिस पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट्स में अपने आप अगर इस स्कीम में फंसे हैं तो जरूर उजागर कीजिए, ताकि औरों को पता चले कि कैसे वो इस स्कीम से बच सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। माई नेम इज कैप्टन शशांक। जय हिंद।